नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। इस खबर का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, पूरे राष्ट्र को इंतजार था। फाइनली सरकार ने वो फैसला लिया जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। फैसला ये है कि भारतीय कुश्ती संघ से ब्रजभूषण शरण सिंह के युग का, उसके दौर का फाइनली अंत हो गया, पटाक्षेप हो गया। वो एक दौर था जो अब जिसको लोग शायद याद भी न करना चाहें। उस दौर में बहुत सारी अशोभनीय बातें हुई, बहुत सारे विवाद हुए, कुश्ती के खिलाड़ियों को तकलीफें हुई। उसके लिए राष्ट्र को उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि आप फिर से खेल में लौटिए और भारत के लिए मेडल्स लेकर आइए, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। देखिए, ये जो पूरा मामला है ब्रजभूषण शरण सिंह का, जिस तरह से वो खेल संघ को, खास करके कुश्ती संघ को चला रहे थे, वो अपने आप में एक सबसे जो गलत तरीके से चल सकता था उसकी वो नजीर थे, उसकी वो मिसाल थे। और इसको इसी वजह से, असल में ये जो कंट्रोवर्सीज हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी। उसमें उसमें और कई सारे सतह के नीचे चीजें चल रही थी, उसमें बहुत सारी चीजों की इस समय शायद चर्चा भी संभव नहीं है, और ना उनके उस तरह से बहुत सारे लोगों के पास एविडेंस है, कुछ चीजें आरोप की शक्ल में है। लेकिन कुछ तो वहां ऐसा चल रहा था जो गलत था। फाइनली सरकार ने जन आकांक्षाओं के कारण, लोगों की इच्छाओं को देखते हुए, और जो उचित था वो फैसला किया। इसको इस तरह से नहीं नहीं देखा जाना चाहिए कि सरकार को किसी ने उसकी बाह मरोड़ दी और उनको झुका दिया। इस तरह से चीजों को नहीं देखा जाना चाहिए। भारत सरकार बहुत बड़ी चीज है, वो इस तरह से काम नहीं करती है, बेशक किसी भी पार्टी की सरकार हो। एक चीज जो इस बीच में जो गलत हो रही है, मुझे लगता है कि उसको अंडरलाइन किया जाना जरूरी है, क्योंकि उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जब हटना पड़ा तो उन्होंने अपने एक आदमी को अध्यक्ष बनाने की वो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। और चूंकि इसमें वोटर्स जो होता है वो राज्यों के कुश्ती संघ होते हैं, तो कुश्ती संघ, राज्यों के कुश्ती संघ जिन्होंने बनाया है वो अपना आदमी फिर से बैठा दे सकता है। तो ये उन्होंने बहुत आसानी से कर लिया। और ये जब करने के बाद जो एक अहंकार दिखा उस व्यक्ति का और उस परिवार का और उनके बेटे का, कि दबदबा तो है और दबदबा तो कायम रहेगा, ये असल में एक तरह से अतिरेक है। ये मतलब आप इसको एक्सट्रीम पर ले जा रहे हैं, और यहाँ पर प्रतिक्रियाएं होती है। वरना आप इसको सहजता से अगर लेते तो शायद इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती। आपने इसको एक पूरे जो आपके विरोध में जो पहलवान है उनके खिलाफ अपनी जीत के तौर पर इसको आपने पेश किया कि हम तो हैं और हम तो महाबली हैं। ये असल में कोई भी सरकार, मुझे लगता है कि इसको अच्छा नहीं मानेगी। उसमें महाबली जो है लोकतंत्र में, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को होना चाहिए, संसद को होना चाहिए। कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो इनसे ऊपर नजर आए। और ऐसा व्यक्ति जो अपने राजनीतिक कारणों से, ब्रजभूषण शरण सिंह, जब उनको लगा कि सेकुलर सरकारें हैं तो वो समाजवादी पार्टी में रह के कुश्ती संघ चला रहे थे, और जब लगा कि बीजेपी का दौर आ गया है तो बीजेपी में रह के कुश्ती संघ चला रहे थे। तो ये एक उनका अपॉर्चुनिज्म भी इसमें था। इसमें जो एक चीज मैं जो पहले भी कह रहा था कि किसी समुदाय की हार या किसी समुदाय के जीत के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। वो एक बहुत खराब मिसाल होगी, बहुत खराब चीज होगी, क्योंकि इसके देखिए नतीजे होते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं, दीपक शर्मा। उन्होंने जिस तरह से लिखा कि किसान आंदोलन, जो जाटों का आंदोलन था, उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद पहलवानों ने जीत हासिल की। तो जाटों के दमखम की उन्होंने बात की, एक जाति के दमखम के रूप में जो सरकार को झुका सकता है। मेरे ख्याल से ये निस्संदेह बहुत ही गलत बात है। इस तरह से चीजों को नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने ट्वीट को एडिट भी किया, और किसान आंदोलन को जाटों का आंदोलन जो उन्होंने बताया था उसको करेक्ट भी किया, जो एक सही फैसला था उनका, कि ये उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। जाट आंदोलन को जैसे ही आप किसान आंदोलन में रिड्यूस करेंगे, वो आंदोलन दिल्ली के आसपास के 200-300 किलोमीटर का आंदोलन बन जाता है, और उसमें वहां की भी एक जाति का आंदोलन बन जाता है। तो ये पूरे भारत की कितने 0.1% या उससे भी कम शायद आबादी का आंदोलन बन जाता है, किसान आंदोलन, जब आप उसको सिर्फ जाटों का आंदोलन बताते हैं। तो आप इसमें किसानों का आंदोलन का भी ना भला कर रहे हैं, ना आप जाटों का भला कर रहे हैं। या पहलवानों का मामला सिर्फ अगर जाट वर्सेस ठाकुर को बना दिया जाए, तो ये भी मतलब एक अच्छी बात नहीं होगी, और जाटों को भी इसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। कोई भी जाति जब
बहुत महाबली और ताकतवर के रूप में पेश हो जाती है, तो उसके बहुत सारे उस जाति को उसको फिर झेलना पड़ता है। जो जाटों को हरियाणा में एक लेवल पर पॉलिटिकल रूप से झेलना पड़ रहा है, पटेलों को गुजरात में झेलना पड़ रहा है, यादव जाति को यूपी में झेलना पड़ रहा है, या बिहार में लालू यादव 15 साल तक सत्ता के बाहर रहे। जब एक जाति का महाबली होना जब लोक में स्थापित हो जाता है, तो उसके खिलाफ बाकी जातियों की गोलबंदी होने लगती है। तो इससे बचा जाना चाहिए। इसका ये कोई बहुत किसी जाति के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है, और इसको इस रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए कि एक जाति ने एक सरकार को झुका दिया। ये इस पूरे प्रकरण को, पूरे प्रसंग को देखने का सबसे गलत तरीका होगा। तो दबदबा जो है, अहंकार जो है, उसकी हार हुई है, लेकिन वो किसी जाति की जीत है या किसी जाति की हार है, इस रूप में उसको रिड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। दैट विल बी वेरी रिडक्शनिस्ट आइडिया which we all should avoid, and that is because that will have implications, that will have repercussions. So we should not do that, and we should welcome this decision, and government ने मेरे ख्याल से सही डिसीजन लिया है, उसका स्वागत कीजिए और कामना कीजिए, उम्मीद कीजिए कि पहलवान फिर से भारत के लिए मेडल्स जीत कर लाएंगे। जो पुरानी कड़वाहट थी, कटुता थी, उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। पॉलिटिकल रूप से मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्प्लीकेशन है, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह अल्टीमेटली 2-3 जिलों में ही उनका थोड़ा बहुत असर है, और वो भी जो असर है, उस असर का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खुद उस जाति के जो सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर जो नेता हो सकते हैं, वो राजनाथ सिंह इस देश के रक्षा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ देश वहाँ के मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनके रहते हुए योगी ब्रजभूषण शरण सिंह के आने जाने, ये जो दबाव की भी राजनीति उनके समर्थकों ने चलाई कि अगर बीजेपी उसको उनको हटाएगी तो वो सपा में चले जाएंगे, इस तरह की दबाव की राजनीति भी करने की कोशिश हुई उनके समर्थकों द्वारा। इसका भी गलत असल में असर गया है कि कोई आदमी जो पार्टी 300 से ज्यादा संसद सांसद लेकर लोकसभा में सरकार चला रही है, उसको ब्रजभूषण से शरण सिंह जैसे किसी आदमी को, उसको मतलब उनकी सरकार की बाह मरोड़ते हुए दिखे, यही कोई सरकार क्यों बर्दाश्त करेगी। तो ये सब मिला जुला करे, जो कुछ हुआ, चलिए हो चुका जो होना था, और अब उम्मीद करते हैं कि मतलब पहलवान फिर से कुश्ती के अखाड़े में होंगे, और वो वही कर रहे होंगे जो उनको करना चाहिए। धरना प्रदर्शन, सड़क पर घिसने और घिसाने और थकाने और थकने की जो लड़ाई थी, उसका अंत हुआ फाइनली। बहुत बहुत राष्ट्र को खुशी हुई होगी कि ये फाइनली हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।